हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है राजन सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के गति के बारे में, यानी कक्षा 9 विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो विज्ञान में जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गति में होता क्या है, किस तरीके से काम करती है गति। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गति, आपके सामने लिखा भी होगा कि गति क्या होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में मोशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। इंग्लिश में इसको हम लोग मोशन कहते हैं। और गति का मतलब होता क्या है, पहले ये समझो, है ना। गति का मतलब अगर हम बात कर लें, होता क्या है, तो गति जो होती है, जैसे हमने देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती हुई देखा है, कैसे गाड़ी चलती है, क्या कहते हैं? गति। जब गाड़ी चलती है तो कहते हैं हाँ गाड़ी चल रही है ना। अगर मान लो गाड़ी खड़ी है तो क्या उसको बोलेंगे गाड़ी गाड़ी चल रही है? जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है और उसको बोल रहे हैं कि हाँ गाड़ी चल रही है, लेकिन अगर मान लो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, क्या उसको बोलेंगे गाड़ी खड़ी है? बिल्कुल बोलेंगे गाड़ी गाड़ी खड़ी है ना। लेकिन अगर कहेंगे क्या गाड़ी जब खड़ी हुई हो और उससे कहेंगे गाड़ी चल रही है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ गाड़ी चल रही है, क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो उसको कभी नहीं बोलेंगे कि चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ अगर गतिमान हो, क्या हो, सॉरी, गतिमान हो या परिवर्तित हो रहे हो, अपने स्थिति में परिवर्तित ला रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे गति कहेंगे। बात समझ में आई? अगर मान लो कि कोई वस्तु है और कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। कोई भी वस्तु जो चलेगी वो किसके साथ चलेगी? समय के साथ। अगर समय नहीं है, जैसे मान लो कि अगर ये हमारे पास एक ये रखा हुआ है, एक मार्कर है, और मार्कर अगर ये यहां से ये हिलेगा नहीं, अगर मैं जब तक नहीं हिलाऊंगा क्या तब तक हिलेगा? लेकिन अगर ये मान लो कि अगर ये यहां पर अगर ये मार्कर रखा हुआ है तो क्या समय रुक गया? क्या समय रुका? नहीं रुका ना। तो जब समय नहीं रुका तो और वस्तु में परिवर्तन भी नहीं हुआ, वस्तु में परिवर्तन भी होना मतलब वस्तु इधर से उधर भी नहीं गया। ठीक है। तो क्या मैं इस मार्कर में कह सकता हूं कि गति है? नहीं कह सकता। बात समझ में आई ना। इससे तब नहीं कह सकते कि इसमें गति है। तो गति कब होगी? जब यह मार्कर क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाए। कहां चला जाए? एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाए, मतलब समय के साथ। कैसे? समय के साथ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे गति की परिभाषा? तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु पर, या कह सकते हो कोई वस्तु, क्या बोलेंगे? कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है। समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ध्यान से सुनेंगे। क्या बताया मैंने कि कोई वस्तु, क्या बताओगे? कोई वस्तु, क्या बोलेंगे? कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ अपने स्थिति में, किसमें? अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गति। उसे क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। तो एक बार लिख के भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे? यानी कोई वस्तु, या लिख सकते हो यहां पर कोई वस्तु जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ होगा? समय के साथ अपने अपने स्थिति में, किसमें? अपने स्थिति में परिवर्तन, अपने समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कर हो जाता है? परिवर्तन कर देता है, उसे उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गति कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं है? अरे समझ में आई कि नहीं है? क्या बताओगे कि जब कोई वस्तु, क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु, साथ में, जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है। किसमें? अपने
स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। समझ में आई? परिभाषा बोल लोगे अब बिना देखे परिभाषा बोल लोगे ना? क्या बताओगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। फिर से एक बार क्या बताएंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े का है, पहले सुनाओगे तुम लोग, खड़े हो, चलो बताओ। जब कोई वस्तु, बोलो, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। बिना देखे एक बार बताओ। जब कोई वस्तु समय के साथ हाँ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिख लोगे अपने मन से पक्का? तो जल्दी से लिखो, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिखो। क्या बताएंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है ना? गति कहते हैं। ठीक है, अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो उसे हम लोग गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। समझ में आई बात? क्या बताओगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। तो चलो आगे हम इसी के आगे थोड़ा सा बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गति के प्रकार के बारे में। देख लो इधर, पहले इधर देख लो, क्या बात करेंगे? गति के प्रकार के बारे में। गति के प्रकार के बारे में। तो गति का जो प्रकार होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। गति का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के। अगर हम बात कर लें गति के निम्न प्रकार में कौन कौन सा प्रकार होता है, तो हम लोग बताएंगे कि सबसे पहले होता है रेखीय, यानी रेखीय गति। कौन सी गति होती है? रैखिक गति या फिर रेखीय गति। कैसी गति? रेखीय गति। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी बात कर लें तो दूसरा क्या होता है? कौन सी गति की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति। कैसा? एक समान वृत्तीय गति। पहला क्या बताया? रेखीय गति। पहला क्या बताया? पहला बताया रेखीय गति। क्या बताया मैंने? रेखीय गति। उसके बाद दूसरा बताया मैंने एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय, ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे दोलनीय गति। डोलता हुआ देखा आप लोगों ने? है डोलनीय गति देखा है? डोलनीय गति मैं बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें डोलनीय गति, आप लोगों ने देखा होगा जैसे झूले की जो गति होती है, झूला वाली, मतलब ऐसे करके ऐसे वाली जो गति होती है, ऐसे डोला कि नहीं डोला? झूले में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? है ना? वो चक्कर वाली नहीं, इस तरीके से वाली, ऐसे झूला जो है, देखे हो नहीं देखो? तो उस तरीके की जो गति होती है उसे हम लोग डोलनीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डोलनीय गति, है ना? फिर उसके बाद वृत्तीय गति हम बताएंगे, जो वृत्तीय गति जो होती है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी गति? दोलनीय गति। कैसी होती है? दोलनीय गति। यहाँ पर लिखेंगे दोलनीय गति। ठीक है, दोलनीय गति हो गई। अगर हम बात कर ले तो एक घूर्णन वाली गति होती है। कैसी गति होती है? घूर्णन गति। अगर हम चौथे नंबर की बात कर लें, ये कौन सी गति होगी यहाँ पर? घूर्णन गति। बात समझ में आई? जो घूर्णन वाली गति होती है इसी को हम लोग कहते हैं वक्र रेखीय गति, है ना? घूर्णन गति कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं वक्र रेखीय गति। अच्छा हाँ, जो दोलनीय गति होती है, दोलनीय गति को हम लोग कंपन गति भी कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? कंपन गति। कौन सी गति होगी? कंपन गति। ठीक है, तो बारी बारी करके इनको हम लोग सीखेंगे कि रेखीय गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, दोलनीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो गति के बारे में बताएंगे तो क्या होगा? जब कोई वस्तु, बिना देखे बताओ सभी लोग, जितने सामने बैठे हो सब बिना देखे बोलेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। फिर से, जब कोई वस्तु
वस्तु समय के अपने समय के साथ या समय के साथ है ना अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है उसे गति कहते हैं। ठीक है, लिख लोगे ना जल्दी से, अपने मन से इसको सब लिखना है। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी तब तक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके बारी बारी हम लोग सीखेंगे इनके प्रकार के बारे में। इनके प्रकार के बारे में अगर हम बारी बारी सीखेंगे तो प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो पहला जो आता है वो कौन सा गति होगा? रेखीय गति होगा। कौन सा गति होगा? वो रेखीय, है ना। तो सबसे पहली जो गति होगी हमारे पास गति के प्रकार में वो रेखीय गति होगी। कैसी गति होगी? रेखीय गति। पीछे ऊपर दिख रहा है, देखो उसमें ऊपर दिख रहा है ना, रेखीय गति दिख रही है। रेखीय गति, रेखीय गति, रेखीय गति। ठीक है, कैसी गति है ये? रेखीय गति। अब रेखीय गति होती क्या है? अच्छा, इसको हम लोग रैखिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैखिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ये गति का प्रकार है, सिंपल सी बात है, गति का प्रकार है तो गति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये गति से जुड़ा हुआ है। तो गति की अगर हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी गति, क्या बोलोगे? ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, ध्यान समझना इसमें, है ना। क्या बताओगे? ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में, क्या बताओगे? एक सरल रेखा में क्या कर रही हो? गति करती हो। क्या कर रही हो? गति करती हो। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी गति, बात समझ में आ रही? ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हो, एक सरल रेखा में गति करती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं है? क्या बताओगे? कि ऐसी गति या फिर वह गति जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हो तो उसे हम लोग क्या बताएंगे? उसे क्या बताएंगे? एक रेखीय गति बताएंगे। क्या बताएंगे? उसे रेखीय गति बताएंगे। तो क्या बताओगे? है ना, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हो उसे रेखीय गति कहते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो क्या बताओगे? ऐसी गति, ऐसी गति, ठीक है, ऐसी गति जिसमें, जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा, सरल रेखा जानते हो ना, सीधी लाइन, एक सीधी लाइन में एक सरल रेखा में गति कर रही हो। एक सरल रेखा में, कैसी? सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करती हो, गति करती हो, गति करती हो, उसे रेखीय गति कहते हैं, या फिर सरल रेखीय गति भी आप कह सकते हो इसको। उसे रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। बात समझ में है? उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। बात क्लियर है? क्या बताओगे? ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा में, किसमें? एक सरल रेखा में गति करती हो, एक सरल रेखा में गति करती हो, उसे रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? रेखीय गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? अगर हम बात कर ले सर जैसे क्या होता है, तो जैसे में याद रखना हमेशा, अगर हम बात कर लें कि जब आप गेंद कभी ऊंचाई से फेंका है, गेंद फेंको ऊपर से नीचे, फेंको ना, जो भी, अगर जब आप ऊपर से नीचे गेंद फेंकते हो, ऐसे ऊपर से नीचे वाला, तो वो जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? ये कौन सी गति होती है? रेखीय गति। कौन सी गति होती है? रेखीय गति। अगर हम बात कर लें, जब आप, अच्छा ये बताओ, जब सीधी सड़क में दौड़ती हुई गाड़ी, एक सीधी सड़क है जिसमें हम लोग बढ़िया मोटरसाइकिल चलाते हुए चल रहे हैं, है ना, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, ऐसे नहीं कि ऐसे वाली गाड़ी हो, नहीं, ऐसे वाली नहीं, एक सीधी गाड़ी, एक सीधी हो, इस तरीके से इधर से ऐसे चले जाए, बस उसके बाद ना उसमें कोई ब्रेकर हो ना कुछ भी हो, बस सीधा चले जाए, तो वो वाली जो गति होती है उसे कौन सी गति कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। समझ में? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाए। चलो, अब इसके बाद मैंने एक दूसरा नाम बताया था। कौन सा नाम बताया था? दूसरा बताओ। पहला तो ये था, दूसरा बताओ क्या था?
दूसरा वाला मैंने कहा था तो एक समान वृत्तीय गति, कैसा बताया था मैंने, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ये वाली जो गति है इसको ये क्या है, वृत्तीय गति का मतलब, वृत्त देखा है आप लोगों ने, वृत्त नहीं देखा, अच्छा इस तरीके से, ये क्या है जानते हो, ये गोला नहीं है, ये गोला नहीं है, जो गेंद होता है, गेंद, गेंद देखो, गेंद को गोला कहते हैं, ये जो है ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ का मतलब ये वाला वृत्तीय पथ, ऐसे ऐसे घूम रहा हो, बात समझ में आई नहीं आई, ये वाली जो गति होती है ऐसे ऐसे तरीके से जो वृत्तीय पथ पर घूम रहा हो, वृत्तीय पथ पर क्या हो रहा हो, घूम रहा हो। लेकिन एक चीज है, वृत्तीय पथ पर तो घूम रहा हो लेकिन समान समय अंतराल पर, किस पर, समान समय अंतराल पर। समान समय अंतराल का मतलब एक निश्चित समय अंतराल होगा, समय होगा, उसके अंदर क्या हो रहा हो, ये वृत्तीय गति, अगर मतलब वृत्तीय पथ पर अगर घूम रहा है कोई वस्तु, तो ऐसी गति जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो याद रखना, अगर हम बात कर लें तो क्या बताओगे कि भैया, अगर हम बात कर ले तो कह सकते हैं कि ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, क्या बोलेंगे, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, है ना, वृत्तीय पथ पर, जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर, वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर, वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर गति कर रही हो, गति कर रही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। उसे क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। यानी अगर हम बात कर लें तो हम कहेंगे कि ऐसी गति, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसी गति, ऐसी गति जिसमें, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु, जिसमें कोई वस्तु, है ना, एक वृत्तीय पथ पर, किसमें, एक वृत्तीय पथ पर, कैसा हो, एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ का मतलब समझ लो ना, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। कभी देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे करके किसी से गोल गोल घूमते हैं कि नहीं घूमते, ऐसे ऐसे जो 3-4 लड़के होते हैं ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा जो गोल 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 इस तरीके से जो घूमा जाता है, ऐसे ऐसे से वाला नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे गोला बना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरी तरीके से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमते हैं। ऐसे मान लो कि एक ऐसे है, इस तरीके से जो गति होती है उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब ऐसे वाली जो गति होती है इस तरीके से। अच्छा एक बात और है इसमें, जो वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय पथ पर एक समान तो दौड़ती है, एक समान तो घूमती है, लेकिन समान दूरी पर, कैसे चलती है, समान दूरी पर। ऐसा तो है ना कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा तो होगा। जैसे मान लो कि अगर हम, जैसे मौत का कुआं का नाम सुना है आप लोगों ने, मौत के कुआं का नाम, जिसमें मोटरसाइकिल ऐसे गोल गोल घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या वो जो जिसमें मोटरसाइकिल, क्या वो अपने आप जो जगह होती है क्या बढ़ती चली जाती है, बढ़ेगी नहीं ना। तो जो दूरी होगी वो कैसी होगी, समान होगी। जो दूरी होगी वो कैसे होगी, समान होगी, मतलब बराबर होगी। तो अगर हम बात कर लें तो जो इसमें क्या बताएंगे, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर, किस पर, समान समय अंतराल, यानी समयांतराल पर, अच्छा समान दूरी, कैसा, समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे या तय करे, उसे क्या बोलेंगे, उसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। इतनी बात समझ में नहीं है,
कितनी बात समझ में एक नहीं है। मैंने कहा कि ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करे उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक ऐसी गति होगी जिसमें कोई वस्तु समान कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो देखो उदाहरण में देखो क्या है, जैसे मान लो कि बीच में सूर्य है, पता है आप लोगों को सूर्य है, यहां पर हम बना रहे हैं, यहां पर एक बार देख लो, जैसे मान लो बीच में सूर्य भगवान है, इस तरीके से सूर्य भगवान है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सूर्य भगवान है। अब इनके चारों ओर जो कौन चक्कर लगाता है, पता है नहीं पता कौन चक्कर लगाता है? सुनो, इनके चारों ओर जो चक्कर लगाता है पृथ्वी, मान लो। तो जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। तो जो सूर्य के चक्कर जो लगाती है वो किस पथ पर लगाती है भैया? गोल नहीं, वृत्तीय गति होती है। वो कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति, है ना। कैसे, किस पथ पर चक्कर लगाएगी? वो वृत्तीय पथ पर। तो याद रखना हमेशा जब जो पृथ्वी होती है सूर्य के चक्कर लगाती है वो कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय पथ, है ना, वृत्तीय गति होती है। क्लियर है इतनी बात क्लियर है? समझ में आई नहीं आई? तो क्या बताओगे? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, रेखीय गति और एक समान